हरिद्वार में हुए कथित पेपर लीक मामले की पुलिस ने इस मामले में एक्शन लेते हुए आरोपी महिला साबिया को गिरफ्तार कर लिया है और उस पूरे मामले में साबिया की मुख्य भूमिका बताई जा रही है। हालांकि पुलिस अभी मामले की जांच कर रही है। बता दें कि हरिद्वार में पेपर लीक मामले में एक्शन हुआ है। आरोपी महिला साबिया गिरफ्तार हो चुकी है और साथ ही साथ साबिया मुख्य भूमिका में बताई जा रही है। मामले की जाँच फिलहाल पुलिस कर रही है और सभी पहलुओं पर मंथन चल रहा है। 21 तारीख को ये जो मुकदमा दर्ज हुआ था, उसमें इनके ट्रिपल की तरफ से जो तहरीर आई थी उसमें जांच की गई और जांच के बाद 4 नामजद अभियुक्त और एक अज्ञात के खिलाफ अन्य अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। अभी तक इसमें जितने एविडेंस आए हैं उसके आधार पर हमने आज साबिया की अरेस्टिंग की है। पेपर लीक मामले पर एसआईटी जांच अधिकारी जया बलूनी ने कहा कि 21 सितंबर को दर्ज हुए पेपर लीक मामले में हमने सबूत इकट्ठा कर लिए हैं और इसी के आधार पर खालिद की बहन साबिया को गिरफ्तार किया है। वह सबूत छिपाने की कोशिश कर रही थी। साबिया को यह भी पता था कि खालिद उस समय परीक्षा दे रहा था और इसके बावजूद उसने 3 पेपर वाले मैसेज फॉरवर्ड किए हैं। जांच जारी है और इसमें शामिल सभी लोग शक के दायरे में हैं। कल घटनास्थल का मुआयना किया गया है। जो भी सबूत हमारे पास आएंगे उनके बयानों और डिजिटल सबूतों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जो भी हमारे द्वारा अभी तक एविडेंसेस कलेक्ट किए गए हैं और साथ ही साथ जितने भी अभी तक इसमें साक्ष्य हमारे पास आए हैं, एविडेंसेस जितने भी आए हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो चाहे फिर पूछताछ में, तो इसके आधार पर अभी जो एक अरेस्टिंग की जा रही है वो जो खालिद है उसकी बहन साबिया की जा रही है, क्योंकि उसके खिलाफ इस तरह के एविडेंसेस आए हैं कि वो साक्ष्यों को छुपाने का पूरी तरह से प्रयास कर रही थी। उसकी जानकारी में भी ये था कि खालिद के द्वारा इस समय पे एग्जाम दिया जा रहा है। उसके बावजूद उसने ये वाले जो मैसेजेस थे ये फॉरवर्ड किए जिसमें कि 3 पेपर दिखाई दे रहे हैं। और इससे पहले इस मामले में हरिद्वार पुलिस ने देहरादून पुलिस की मदद से मुख्य आरोपी खालिद को गिरफ्तार कर लिया था। एसओजी ऑफिस में तकरीबन 2 घंटे तक पूछताछ की गई। हरिद्वार एसएसपी का कहना है कि मामले में अभी और पूछताछ होनी है, जिसके बारे में देहरादून में जानकारी दी जाएगी। वहीं देहरादून एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि जांच में अभी तक पेपर लीक जैसी घटना सामने नहीं आई है। आगे की जांच के बाद पूरा खुलासा किया जाएगा। हरिद्वार पुलिस और देहरादून पुलिस के संयुक्त प्रयास से अभियुक्त खालिद को भी हिरासत में लिया गया है। इससे पूछताछ की जा रही है। जो भी आगे इसमें साक्ष्य आएंगे, जिस भी तरीके से विवेचना में जो आवश्यक साक्ष्यों की हमें आवश्यकता होगी उसी के अनुरूप आगे की विवेचना चलेगी। इसको अभी देहरादून पुलिस को हस्तांतरित किया जा रहा है ताकि आगे की जो कार्रवाई है वो देहरादून में ही की जा सके, क्योंकि अभियोग देहरादून में कायम है। हाँ, देखिए, जो परीक्षा को लेकर जो जिस तरह के सनसनीखेज इसको बताया गया था पेपर लीक की तरह, और अभी जो प्राथमिक हमारी पूछताछ एसएसपी हरिद्वार और की टीम और सभी टीमों ने किया है, तो पेपर लीक जैसी कोई बात अभी प्रथम दृष्टया अभी पूछताछ में नहीं आई है। ये एक इंडिविजुअल कंडक्ट था और जिसके पीछे अभी जो पूछताछ मिली है कहीं ना कहीं एक कॉन्स्पिरेसी एंगल का भी लगता है कि कुछ था इसमें। तो बेसिकली अब विस्तृत पूछताछ के बाद ही इसमें स्टेटमेंट दिया जाना उचित होगा। लेकिन अभी जो है, क्योंकि इसको अभी हिरासत में ले लिया गया है, क्योंकि इस केस का हमारे वांटेड भी था। और ऐसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जी मीडिया संवाददाता रामानुज हमारे साथ मौजूद है। रामानुज, पुलिस कह रही है कि पेपर लीक घटना जैसी नहीं है, लेकिन अभी भी जो युवा है वो सड़कों पर है, प्रदर्शन कर रहे हैं। युवा साफ तौर पर कह रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है। देखिए, पूरे मामले को लेकर एक तो एसआईटी की जांच चल रही है और दूसरी तरफ जिस तरह से मास्टरमाइंड खालिद की बहन साबिया को गिरफ्तार किया गया, उससे पूछताछ हुई है। कई इलेक्ट्रॉनिक्स जो डॉक्यूमेंट्स हैं और साक्ष्य हैं वो मिले हैं। साथ में उसकी बातचीत के आधार पर आगे इन्वेस्टिगेशन जारी है। लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह से पेपर लीक, कथित तौर पर यह कहा जा रहा है कि पेपर लीक हुआ और 11:35 पर यह पहले आउट हुआ, चूँकि परीक्षा 11 बजे से शुरू हुई थी। तो पुलिस का यही कहना है कि आखिर इस टाइमिंग में और साथ में जो जिस तरह के स्क्रीनशॉट बाहर आए थे उसको लेकर के जांच पड़ताल चल रही। क्या उसमें किसी तरह से कोई फेरबदल तो नहीं की गई, लेकिन ओवरऑल
दो सबसे बड़ी बात है, एक तो मास्टरमाइंड खालिद का और उसकी बहन के गिरफ्तार होने से और पूछताछ के आधार पर यह पता चलेगा कि पूरे मामले में आखिर किस तरह से पेपर लीक हुआ है और पेपर लीक होने में किसकी भूमिका थी। और जब पेपर लीक हुआ तो जिस तरह से एक प्रोफेसर को भी गिरफ्तार किया गया है, उसने उसको सॉल्व करने की कोशिश की। तो एक नेटवर्क है, लेकिन पुलिस ये कह रही कि क्या कोई बड़ा कोई गिरोह था या फिर ये इंडिविजुअल किया गया था, इस पर भी फोकस किया जा रहा था। सिचुएशन जो है अभी प्रोटेस्ट चल रहा है, लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी प्रदर्शनकारी छात्रों से कहा है कि सरकार पूरी निष्पक्षता के साथ में जांच करा रही है, जो आरोपी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आने वाले 1-2 दिनों में पूरी तस्वीर और साफ हो सकती है। चलिए ठीक है राम मनोज, आप हमारे साथ बने रहिएगा, अगली खबर पर भी आपसे जानकारी लेंगे। उत्तराखंड में कथित पेपर लीक को लेकर बवाल मच गया है। दरअसल रविवार को UKSSC के स्नातक स्तरीय परीक्षा का आयोजित किया गया था, लेकिन आरोप है कि ये पेपर लीक हो गया था। इसी के खिलाफ राजधानी देहरादून और चमोली में सैकड़ों युवा सड़कों पर उतरे हैं, जमकर प्रदर्शन हो रहा है। वहीं चमोली में UKSSC पेपर लीक मामले को लेकर बेरोजगार युवाओं और छात्र छात्राओं ने प्रदर्शन किया है। गोपेश्वर में डिग्री कॉलेज से लेकर मुख्य बाजार और गोपीनाथ मंदिर तक जुलूस निकालकर नारेबाजी की और बस स्टैंड पर धरना दिया गया है। युवाओं ने कहा कि जल्द ही सभी बेरोजगार युवा देहरादून कूच करेंगे। तेरी